नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें किस कलर की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और किस कलर की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। सौभाग्यशाली स्त्रियों के सदस्य सुहागन वाली स्त्रियों के हमें से किस कलर की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, किस दिन चूड़ियाँ पहननी चाहिए, किस दिन नहीं पहननी चाहिए, और हमें किस दिन मार्केट से चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। आज इस विषय पर मैं आपको चर्चा करने वाली हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी सुहागन स्त्री की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि मांग में सिंदूर होना, गले में मंगलसूत्र होना और पैर में बिछियाँ और पायल होना और हाथ में लाल चूड़ियाँ होना। ये सबसे बड़ी बात है। सारा सुहागन स्त्रियों की सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होता है सूरज श्रृंगार सुहागन स्त्रियों को। तो कभी भी हो आप मार्केट से कभी भी क्या हम लोग क्या करते हैं, फैशन के दौर पर आजकल के लोग क्या करते हैं कि सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हैं महिलाएँ। तो आपको काले सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप काला या सफ़ेद रंग छोड़ के किसी भी कलर की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। मेरा मानना तो यह है कि आप प्रयास कीजिएगा कि आप हमेशा लाल चूड़ियाँ, जैसे मैंने पहन रखी हैं वैसे ही लाल चूड़ियाँ आप डेली यूज में पहनिएगा। लाल चूड़ियाँ हमारे पति के सौभाग्य को बढ़ाती हैं, इसलिए हमेशा लाल चूड़ियों का ही धारण करना चाहिए। कभी भी एक गलती मत कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंगन डाल लेते हैं और चूड़ियाँ नहीं पहनते। तो कभी भी अगर आप प्लास्टिक के कंगन पहन रही है तो इसमें कांच की 2 या 3 चूड़ियाँ, दोनों हाथ में 2-2 चूड़ियाँ बराबर की पहनिएगा। कभी भी प्लास्टिक के सिर्फ कंगन पर मत पहनिएगा, क्योंकि नहीं पहन अशुभ माना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में प्लास्टिक के कंगन पर पहनना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा उनके बीच में कांच की चूड़ियाँ जरूर डालिएगा। और लाल चूड़ियों का ज़्यादातर आप लाल चूड़ियों को डेली यूज में पहनिएगा, क्योंकि लाल चूड़ियाँ आपके पति के सौभाग्य को बढ़ाती हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है। तो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी मार्केट से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है। इस दिन चूड़ियाँ खरीदने से आपके पति का दुर्भाग्य रूठ सकता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्लेश उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मंगलवार और शनिवार के दिन आपको मार्केट से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है और इस दिन नहीं पहननी है। अब बताऊंगी मैं कि आप किस दिन, कौन सा दिन शुभ होता है जिस दिन आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं। तो आप रविवार के दिन चूड़ियाँ पहन सकते हैं या फिर आप शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि इसी दिन चूड़ियाँ पहनिएगा। फिर आपको कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुरानी चूड़ियाँ बची होती हैं और हम उनको फेंक देते हैं। तो आप उनको फेंकना नहीं, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती है। इसलिए आपको करना क्या है, आप किसी भी डेकोरेटिव चीज़ में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं उससे। इसलिए कभी भी चूड़ियों की यहाँ वहाँ मत फेंकिएगा। अगर आपके हाथ की चूड़ियाँ टूट गई हैं, उनमें दरार आ गई हैं, तो आपको तुरंत उतार दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके हाथ की चूड़ियाँ दरार आ गई हैं मतलब आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। इसलिए उनको तुरंत उतार दीजिएगा। और सुहागन स्त्री को जिनकी नई शादी होती है उनको कम से कम 1 साल तक 40 चूड़ियाँ दोनों हाथ में बराबर बराबर, मान लीजिए 20-20 या 21 चूड़ियाँ सुहागन स्त्री को पहननी चाहिए। कम से कम 1 साल तक तो उसको कांच की चूड़ियाँ पहननी ही चाहिए, ये नियम के अनुसार कहा जाता है। पैर में बिछिया, पायल, हाथ में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, ये सुहागन स्त्री का निशानी होती है। और ये सबसे ज़्यादा 16 श्रृंगार स्त्रियों को पसंद भी होता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप लाल चूड़ियाँ ही पहनने का प्रयास करें। बाकी तो सारी चूड़ियाँ पसंद होती हैं। आप हरी चूड़ियाँ भगवान शिव का अत्यधिक पसंद है, इसलिए आप हरी चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। और कभी भी किसी भी सजावट के दौर पे आज के फैशनेबल नॉलेज के अनुसार भी आप कभी भी ब्लैक या वाइट कलर की चूड़ियाँ मत पहनिएगा। आप रेड अदरवाइज़ कोई और कलर भी ले सकते हैं, मगर ब्लैक एंड वाइट मत पहनिएगा। ये मेरा अनुरोध है। ये आपके पति के दुर्भाग्य को न्योता देता है। लाल चूड़ियाँ आपके पति के सौभाग्य को जगाता है। और चूड़ियाँ हमेशा देख कर पहनिएगा। कभी भी एक हाथ में 2 दूसरे हाथ में 3 मत पहनिएगा। बराबर चूड़ियाँ पहनिएगा। सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें ही मत पहनिएगा। हाथ में अगर प्लास्टिक के कंगन है तो उसमें कांच की चूड़ियाँ अवश्य डालिएगा, तभी आपके लिए सुविधायक होगा। कई बार इस तरह क्या करते हैं कि सिर्फ चूड़ियाँ भर हाथ में डाल देती हैं और कंगन नहीं पहनती हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको कंगनों के बीच में चूड़ियाँ पहननी है, सिर्फ चूड़ियाँ भर नहीं डालनी है। कई हम लोग क्या करते हैं कि एक चूड़ी डाल लिए हो गया, पहने तो हैं, एक चूड़ी भर पहन लेते हैं, पर एक चूड़ी भर नहीं पहनी है। आपको बराबर दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहननी है, एक बराबर पहननी है, एक चूड़ी नहीं पहननी है। मेरी इन बातों का ध्यान दीजिएगा। आज का जो ये मेरा जो संदर्भ था, जो मैंने आपको बताने जा रही हूँ कि चूड़ियाँ कितनी पहननी चाहिए, कैसी पहननी चाहिए, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप एक बार मेरी बात मानकर देखिएगा। आप लाल चूड़ी पहनिएगा। और चूड़ियाँ किस दिन पहनना है, रविवार और शुक्रवार के दिन आपको चूड़ियाँ पहनना है। आप चूड़ियाँ पहन कर देखिएगा, आपके पति में आपको स्वयं फ़र्क दिखेगा, स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। और कभी भी फैशनेबल के तौर पर काली या सफ़ेद चूड़ियाँ बिल्कुल मत पहनिएगा। ये मेरा आपसे प्रयास है। आज के लिए बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।